हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मास मीडिया। इससे पहले मीनिंग ऑफ मास मीडिया को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में टॉपिक है मास मीडिया एंड सोसाइटी। उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। टाइप्स ऑफ मास मीडिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आइए देखते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मीडिया। पीपल हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर. Traditional media is one of the oldest type of mass media to transfer traditions and culture over generations. The tools of communication have been developed from beliefs, customs, rituals and practices of society. ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत लोक कला और लोक संस्कृति को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये पुरानी पीढ़ी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे पुराना माध्यम है। पारंपरिक मीडिया के अंतर्गत लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, थिएटर, ड्रामा, पेंटिंग आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत वो सभी आते हैं जिनके द्वारा कि प्रिंटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन और न्यूज दी जाती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स, बुक्स, नॉवेल्स, कॉमिक्स आदि। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार प्रिंट मीडिया को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। जो प्रेस एंड प्रिंट मीडिया है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1956 को की गई और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्रों का पंजीकरण हुआ। महाराष्ट्र में प्रकाशित हो रहा बॉम्बे समाचार देश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। PIB की स्थापना सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने के लिए की गई। नेक्स्ट है प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली। जो पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है इसके द्वारा राष्ट्रीय महत्व की और भारत की समृद्ध परंपरा को दर्शाने वाली बुक्स है उनका प्रकाशन किया जाता है। यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत का प्रकाशन करता है और इस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष 120 से 150 पुस्तकों को पब्लिश किया जाता है। यह विभाग 18 मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है जिनमें कि बाल भारती, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र, रोजगार समाचार आदि प्रमुख है। नेक्स्ट कुछ न्यूज एजेंसी को डिस्कस कर लेते हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और ये बिना किसी मुनाफे के चलाई जाने वाली सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई और 1 फरवरी 1949 से इसने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी। PTI अंग्रेजी और हिंदी में अपनी समाचार सेवाएं दे रही है। भाषा एजेंसी की हिंदी समाचार सेवा है। नेक्स्ट है UNI, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की स्थापना 19 दिसंबर 1959 को हुई। इसने 21 मार्च 1961 से काम करना शुरू किया। वर्ष 1982 में इसने पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता का शुभारंभ किया और भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। UNI विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व के समाचार वितरित करती है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल। गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की स्थापना गुटनिरपेक्ष देशों के बीच
समाचारों के आदान प्रदान के लिए की गई। यह वर्ष 1976 में शुरू हुआ। पूल के समाचार 4 भाषाओं में प्रेषित किए जाते हैं: अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से संसद के अधिनियम के तहत की गई। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। मास मीडिया का नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। Broadcasting is simply a distribution of audio and video content to a dispersed audience using the electronic broadcasting medium। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें हमारी अधिक सेंसेस का यूज होता है। इसको जो कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है वो भी आसानी से समझ सकता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि को शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रसारण किया जाता है और प्रसारण के क्षेत्र में प्रसार भारती प्रमुख है। प्रसार भारती का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और प्रसार भारती का जो इसकी गठन किया गया था वो 23 नवंबर 1997 को किया गया था। बाद में इसे निगम बना दिया गया और निगम का कार्य संचालन प्रसार भारती बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें कि एक अध्यक्ष होता है, एक कार्यकारी सदस्य, एक वित्त सदस्य, एक कार्मिक सदस्य तथा 6 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आकाशवाणी। भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा हुआ। इसके बाद 1927 में मुंबई में तथा कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में इनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया। इस पर वर्ष 1936 में इनका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और वर्ष 1957 में इनका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 6 आकाशवाणी केंद्र थे और इनकी पहुंच 11% जनसंख्या तक थी। वर्तमान में देश में 215 से भी अधिक आकाशवाणी केंद्र है और इनकी पहुंच देश में 99% से भी अधिक जनसंख्या तक है। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करता है। इसके द्वारा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनता की खुशहाली और उनके कल्याण को प्रोत्साहन दिया जाता है। आकाशवाणी निम्नलिखित चैनलों के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करता है: प्राथमिक चैनल, राष्ट्रीय चैनल, विविध भारती, एफएम चैनल, विदेश प्रसारण चैनल। 1 अप्रैल 2004 से आकाशवाणी के 12 केंद्रों से किसानवाणी कार्यक्रम शुरू किया गया। एफएम पर ज्ञानवाणी चैनल प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि 4 घंटे के प्रसारण में शास्त्रीय संगीत, कक्षा शिक्षण, विज्ञान व बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं। यह इग्नू के सहयोग से बनाया गया कार्यक्रम है। बेंगलोर में एफएम पर शास्त्रीय संगीत चैनल शुरू किया गया है। इंटरैक्टिव रेडियो सेवा के माध्यम से श्रोता और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता वो आपस में बातचीत कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनाने का आग्रह कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शन। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में किया गया। 1965 में समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। इसके 7 वर्ष बाद मुंबई में दूसरे टेलीविज़न केंद्र से प्रसारण सेवा शुरू हुई। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान हुई। डीडी नेशनल चैनल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा भाईचारे की भावना पैदा करना है। दर्शकों की संख्या की दृष्टि से देश में इस चैनल का पहला स्थान है।
डीडी भारती चैनल भारतीय शिक्षा और मनोरंजन पर आधारित चैनल है। इस चैनल के 3 खंड हैं: स्वास्थ्य, बाल, कला एवं संस्कृति। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच कायम करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2000 से शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन का आरंभ किया। यह चैनल इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एग्जाम में इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन चैनल कब प्रारंभ किया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञान दर्शन चैनल किसके सहयोग से चलाया जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मीडिया, दृश्य श्रव्य मीडिया। वर्ष 1895 में लुमियर दुओं द्वारा मोशन पिक्चर फोटोग्राफी के बाद दृश्य मीडिया अस्तित्व में आया। मूक फिल्म के युग में वर्ष 1912-13 में R.G. टोनी ने N.G. चित्रे के साथ एक फिल्म पुंडलिक बनाई थी। दूसरी फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा आर्देशीर ईरानी ने बनाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किसने किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। नेक्स्ट है सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड मुंबई। सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत स्थापित केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 25 अन्य गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड। इस निगम की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इस निगम का उद्देश्य भारत में सिनेमा की गुणवत्ता में सुधार लाना और दृश्य श्रव्य एवं संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। फिल्म समारोह निर्देशालय की स्थापना 1973 में की गई। इसका उद्देश्य अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है नेशनल फिल्म म्यूजियम पुणे। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई। नेक्स्ट है भारतीय बाल फिल्म समिति मुंबई, इंडियन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी मुंबई। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में बच्चों को फिल्मों से उच्च आदर्शों की प्रेरणा देने वाला मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। यह प्रत्येक दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन करती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1935 में, 1927 में, 1959 में या 1965 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रंगीन प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 में, 1984 में, 1980 में या 1987 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन विभाग द्वारा किन पुस्तकों का प्रकाशन होता है? आजकल, बाल भारती, कुरुक्षेत्र या ये सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र सूचना PIB का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या हैदराबाद में? भारतीय रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब से पुकारा जाने लगा? 1923 से, 1927 से, 1957 से या 1936 से? इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मास मीडिया को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।